न कोई अश्लीलता न कोई शोर, एक कदम आस्था की ओर। राम राम जी, मैं थारो रोहित चौधरी थे, देख रहे हो अपनी शेखावाटी। तो यो नाम आज मैं थाने लिए लियो कि न कोई अश्लीलता न कोई शोर, एक कदम आस्था की ओर। कि दिन प्रतिदिन आपा अपने धर्म ने दिन प्रतिदिन भूलन लाग रहे हाँ। कारण के है कड़े न कड़े शायद कोई मेरे बर कोई भाई थान बर दिखावे को नहीं। आज मैं एक नई पहल लेके चाले हाँ कि हर शनिवार एक तपोभूमि को दर्शन जो कि मैं थाने करवाऊंगा। हर शनिवार ने एक शो है जेके अंदर जो अपना महान संत शिरोमणि है जका तप्या है, उनको जो धर्म देवरो है जकी धुनी सिद्ध धुनिया है उनकी, मैं थाने उनका दर्शन करावाऊंगा। अपनी शुरुआत आज होने लाग रही है गुघाड़ी आश्रम महावा हूँ जो कि नीम का थाना का पास में है, और यो बाबा दूधाधारी जी को आश्रम है। आज मेरे सागे हो रहा या पहल करण में जिनको आशीर्वाद और पूरा साथ लियो है कवि नगेंद्र शर्मा निकुंज बापा ने आगे आश्रम की पूरी विशेषता बताता है, मैं लेके चलेंगे। तो एंड तक बने रहना है और शेयर जरूर करना है। आज आप आगा हैं घुगाड़ी धाम, और यो उरे को मुख्य दरवाजो है। मुख्य दरवाजो जे की ऊंचाई लगभग 2 फीट है और 1.5 फीट चौड़ाई होगी। इनको मैं रहस्य बताऊं आपने, क्योंकि कई लोगों को प्रश्न है कि मंदिर में क्यों जाना चाहिए। मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर में पहली सीढ़ी जाता ही आदमी झुकनू सीखे। तो इनको उद्देश्य यही रहे होगो शायद संता को कि कोई भी आवे तो वो झुक के आवे। अब आप आगे चलांगा और जठे मतलब दूधाधारी जी महाराज होया है जना 362 वर्ष तक अनवर्त तपस्या करी है और उन्हें 7 लोक बनाया है। जय अपने शास्त्रा में 7 लोक बताया गया है, वह हिसाब से उन्हें 7 लोका में तपस्या करी है। और पूरा आश्रम आप देखेंगा, चला है उनका पहला आश्रम पर। तो आपा आगा हाँ गुघाड़ी धाम के उस शुरुआत को ऊपर जटे श्री पूज्य श्री शिरोमणि संता जका 500 वर्षा लगभग मानी जा है कि लगभग 500 वर्षा पहले आश्रम की जब शुरुआत हुई थी तो पहली धूनी नीचे हुई थी। और आज ए धूनी को भी आपा पूरो विश्लेषण जानागा गुरुजी हूँ कि उरे की के लोक कथावां हैं, के उरे का चमत्कार हैं। तो आगे की इन चीजों के खातर मैं निवेदन करूं मेरा गुरुजी हूं नगेंद्र शर्मा निकुंज जी हूं कि भाई आवे और को पूरो जो चमत्कार और पूरी गाथा है बापा ने बतावे। तो आज आप पूछ कहा घोगाड़ी धाम, और यो प्रथम लोक है घोगाड़ी धाम जठे संत शिरोमणि राम रतन दास जी महाराज अठे इंदोक के पेड़ के नीचे तपस्या करी। और मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि वह दिखावें कि उन्हें प्रारंभ में ये पत्थर रख के और अण को पूजन प्रारंभ करो। जो लगभग 500 वर्ष पुरानो एक चबूतरो है। ये मकान बनायोड़ा है और बना हुआ तपस्या करी। और आपने दिखाऊं यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जने अर्डूसो बोले हैं। तो उरा का अर्डूस की खास बात यह भी है कि हर हारी बीमारी का माँ उरा का भक्ता से सुनने में आवा है कि हर मतलब बीमारी जो है भी हुआ है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, तो जो अर्डूसो गर्म पानी में उबाल के या चाय के माध्यम से अगर लियो जा है तो बहुत फायदेमंद है। गुरुजी दूधाधारी जी महाराज राम रतन दास जी का जो शिष्य हुआ वह 365 वर्ष तक पूरा रह करके कंदरावा का माँ तपस्या करी है। और आप देख सको हो कि आज 2026 के माह आया को बियाबान जंगल है। तो आज से 500 वर्ष पहले की आप कल्पना कर सका हाँ। और अब आप धीरे धीरे चल रहे हैं आश्रम की ओर। जो पूरा पहलो पड़ाव रहो है, तपस्या को पहलो स्थान रहो है। और ये मैं आपने दिखाऊं आजकल तो खैर आपने लागा जो महाराज श्री को हाथ से बनायो एक प्राचीन कुओं है जो लोग को भून लाग रही है, जैसे मतलब पानी निकाले जा। तो आगे चलांगा ये देखो, और प्रकृति की एक अनुपम छटा जय क्यूरा ने ये बालू मिट्टी का टीला बनोड़ा है। और अगर दूसरी तरफ आप देखा हाँ तो पहाड़ बनोड़ा है।
और धीरे धीरे चलता जा रहा हाँ जो आश्रम की प्रमुख जो मान्यता है उरे की राम झरोखा दरबार। तो राम झरोखा दरबार की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में प्रकृति की छटा बड़ी निराली है। और मैं आप देखा तो मैं उरे से ही दिखाना चाहूंगा थाने उरे एक गुफा बनोड़ी है वह साइड में जठे महाराज जी सप्ताह का मैं एक दिन बाहर ना आता, बाकी टाइम 6 दिन गुफा के में रहता। या काफी 20-30 फीट गहरी गुफा है, कांटा खोबड़ ज्यादा होने के कारण उठे तक तो आपा को नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उरसा जरूर आप लोग दर्शन कर सको हो। यह एक गुफा है और आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मुख्य धूने की ओर, स्थान करांगा दूसरे लोक की ओर। जठे ये देखो दूसरे लोक की तस्वीरें हैं और अब आपा पहुंच गया हाँ प्राचीन धूनी के ऊपर। यह लो जी यह आगे है प्राचीन धूनी जठे संत श्री दूधाधारी जी महाराज की 362 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई। वो दिव्य स्थान के ऊपर आप आगा हाँ और ये जो मकान बनोड़ा है यह सुनने में आवा है कि खेतड़ी का जो महाराज था वह आपको राजकाज ने त्याग के अंतिम अवस्था में वह महाराज जी की शरण में आया और यो है पवित्र धुनु। यह वह बभूत है जो हर रोग की दवा और धुने की मुख्य मान्यता है और अठे के भक्ता को मानलो है। मैं भी प्रत्यक्षदर्शी हाँ कि ए धुने की बभूत में विशेष एक चमत्कार है जो हर रोग की एक दवा है। और यो जो आसन बनेड़ो है पत्थर की या कुर्सी है या बहुत प्राचीन कुर्सी है, उरे बैठ के महाराज जी प्रवचन देता, लोगों ने दर्शन देता। और यो को साइड को दृश्य है तो पहला भी होती आज भी ये देखो देसी गाय जो है वह चल रही है। पास में ही कुओं बनो है, मैं चाहूंगा रोहित भाई से कि दिखावा कुओं बनो है उनके बाद बरी बंदरी है। आज पानी को स्तर जो है इतो नीचो जा रहा है वह के बावजूद भी उड़ा है और बरी और बाल्टी से पानी निकालो जा है। तो अब आप आगे बढ़ांगा, अगलो जो पड़ाव है राम झरोखा दरबार। जो सबसे बड़ी मान्यता उरा राम झरोखा दरबार की है तो आसोज की पूर्णिमा जैसे आप शरद पूर्णिमा बोला हाँ, शरद पूर्णिमा का दिन पूरा बहुत बड़ो मेड़ो लागा है और हजारों की संख्या में उरे का जो भक्त हैं उरे का अनुयायी हैं वे आवे हैं, गढ़ जोड़ा की जात लागे हैं, जड़ूला उतरे हैं। और यह भी साथ साथ मान्यता है कि उरे जो भी व्यक्ति कोई भी मन्नत मांग के जा है, आपकी कामना बोल के जा है, उनकी कामना पूरी हुआ है। और फिर दोबारा जो अर्जी लगाने को वो है उरे विधान कि अर्जी लगाई जा है एक तरह से। तो अब आपने दर्शन करावांगा राम झरोखा दरबार जैसे एक दिव्य हनुमान जी महाराज को भी मंदिर है। बोली श्री दूधाधारी जी महाराज की जय हो। और आश्रम की जो मुख्य बात मैं आपने पहले भी बताई और फिर बताऊं, यो है राम झरोखा दरबार। तो आठे माननो यो है कि आज से लगभग 400-450 वर्ष पूर्व दूधाधारी जी महाराज ने पूरे एक इंदोक के पेड़ के नीचे भगवान श्री राम, माँ जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ। और यो राम झरोखा दरबार साल में एक बार आसोज की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का दिन यो राम झरोखा दरबार खुला है, बाकी समय बंद ही रहा है। और जना लंबे समय तक तपस्या करी श्री दूधाधारी जी महाराज जन की या मूर्ति बनोड़ी है, आप इनका भी दर्शन करो।
और यो राम झरोखा दरबार के पूर्व दिशा में एक भवन बनेड़ो है जेको नाम है भानगढ़। तो यो भानगढ़ भी आपा देखांगा कि के वजह से को नाम भानगढ़ रखेड़ो है, या पूरा घुड़शाला और गौशाला होया करती कोई समय में। आज तो उनको स्थान परिवर्तन कर दियो गयो है, लेकिन ये शायद पानी की खेड़ वगैरह होया करती। और ये वर्षों पुराना मकान जो अब खंडर हो चुका है। वह भी जो बनोड़ा है, ये बनोड़ा है, ये सब। और ये बहुत ही पूर्व दिशा की तरफ जागता हुआ देखा तो आप कितना सुंदर नज़ारो है, कितना बियाबान जंगल है उरे। और अब आप ऊपर की तरफ चलांगा, क्योंकि एक यह विशेषता भी है कि आदमी नीचे से ऊपर की तरफ जा। तो ये सब चीज़ें आप संता से ही सीखने ने मिले हैं कि आप बठे से चाला नीचे से। जठे महाराज जी पहली तपस्या करी, फिर उनकी मुख्य धूनी पर आया। तीसरो पड़ाव आप देखो राम झरोखा दरबार, चौथो भानगढ़, और अब आप पांचवें पड़ाव की ओर अग्रसर हुआ। इब आप चला हाँ पांचवें पड़ाव की तरफ, और ये सीढ़ियां चढ़ने शुरू करो है। ये नई सीढ़ियां हैं, लेकिन जो उरे की प्राचीन जो सीढ़ियां हैं उनसे होके चलांगा आप। और ये 84 सीढ़ी है। आप सब लोग देखोगा ये 84 सीढ़ी है। और 84 सीढ़ियां को मतलब कि 84 लाख योनियां बताई जा रही है। सुनने में आवा है कि 84 लाख योनि भुगत के मनुष्य को जन्म प्राप्त हुआ है। तो ये बात 84 पैड़ी है। 84 पैड़िया पर चाल के और आप आश्रम का जठे मुख्य जो आश्रम है वर्तमान में उठे आप चालांगा। आओ सब लोग देखो। और 84 पैड़ी पार करके अब आप पहुंच गए हाँ दूधाधारी जी महाराज का शिष्य गुलाबदास जी महाराज की समाधि के ऊपर। ये श्री श्री 1008 श्री सिद्ध श्री गुलाबदास जी महाराज की समाधि है, जो लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। और अब आपकी बातचीत करवाऊंगा जो पीठाधीश्वर हैं श्री अवध बिहारी दास जी महाराज। न कोई अश्लीलता न कोई शोर, एक कदम आस्था की ओर अपनी शेखावाटी के कार्यक्रम के तहत आज आप आया हैं घोगाड़ी धाम। नीम का थाना जिले के महावक गांव के नज़दीक यो धाम है, जो आप सब ने दर्शन कराए हैं। और अब आप मिलांगा आठे का पीठाधीश्वर संत श्री अवध बिहारी दास जी महाराज से, क्योंकि आपने बताया गया है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आपने सनातन संस्कृति के अनुसार यो मान्यो गयो है कि संता से मिलन के लिए एक कदम भी अगर रखो जा आगे तो वो करोड़ा यज्ञ के समान हुआ है। क्योंकि एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। गुरुवार आज मैं घोगाड़ी धाम को अवलोकन करो है, बहुत से चमत्कारों के बारे में भी उरा पतो लाग्यो है। और भक्त लोग जो है जानना चाहे हैं शेखावाट अपनी शेखावाटी चैनल के माध्यम से कि उरा के चमत्कार होड़ा हैं। और यह भी सुनने में आया है कि उरा सर्प जो कोई भी आदमी ने लड़ जाए है या सर्प को जहर चढ़ जाए है तो वो तुरंत प्रभाव से उरा राहत मिला है, ठीक हुआ है। कि कोई एक दो चमत्कारों के बारे में थे भक्ता ने अवगत कराओगा जी। जय श्री सीताराम। आज बड़े हर्ष का विषय है, घोगाड़ी धाम महावा में झुंझुनू से चल कर के, चिड़वा की धरती से चल कर के
अपनी शेखावाटी चैनल के माध्यम से हमारे कवि श्री नगेंद्र शर्मा जी निकुंज यहाँ पधारे हैं और इस चैनल की शुरुआत अपने गुरु स्थान से कर रहे हैं। किसी चीज़ की नींव जड़ यदि मजबूत हो तो वो पेड़ निश्चित रूप से फलता फूलता है और आपने इसकी शुरुआत यहाँ से करी है। आपकी आस्था 4 पीढ़ियों से यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ पे परम पूज्य महाराज श्री रामरतन दास जी महाराज जो कि योगी संत रहे हुए हैं, पूज्य श्री दूधाधारी जी महाराज, आप ऐसे संत रहे हुए हैं, 362 वर्ष आपकी आयु रही है और योग के माध्यम से कंदराओं में, जो कि आपको अभी दर्शन कराए हैं, ऐसी कंदराओं में रहकर के उन्होंने भजन साधना तपस्या करी। जिस राम झरोके का आपने दर्शन करवाया उसमें साक्षात राम जी के दर्शन हुए हैं। भारतवर्ष में 2 ही जगह राम झरोखे हैं। अपने यहाँ का राम झरोका शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही खुलता है। उसी दिन भगवान राम ने वहाँ दर्शन दिए थे जी। लाखों लोग आते हैं, कलकत्ता, मुंबई, बाहर दूर दराज विदेशों से भी लोग आते हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं वे भी, सैकड़ों को तो मेरे सामने गुरु जी के समय में मैंने देखा है पुत्र लाभ होता हुआ, और अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और उनकी कामना की पूर्ति होती है, तभी कोई इतनी दूर दराज से आता है। तो गुरुदेव एक विशेष बात सुनने में आवा है कि सर्प को जो है जो भी कोई ने खा जाए है तो उनकी कोई ताती वगैरह की बना के बांध दी जाए है और तुरंत राहत मिले है। यहाँ पे सर्प और शेर का जोड़ा रहता था पूज्य महाराज जी के साथ में। तो यहाँ की भभूति और प्रसाद ही काम करता है। यहाँ की भभूति हर चीज में स्वास्थ्य लाभ के लिए, और किसी को भय लगता है इत्यादि चीजों में यहाँ की भभूति काम आती है। जी जी। तो ये है अपने अवध बिहारी दास जी महाराज, योगनिष्ठ परमहंस बजरंग दास जी महाराज का परम शिष्य, जो कुछ 3-4 वर्ष पहले आपको स्थूल शरीर छोड़ के अब सूक्ष्म रूप में विराजमान है योगनिष्ठ बजरंग दास जी महाराज। जो उरे बनेड़ो है मंदिर मुख्य तो उरे श्री हनुमान जी महाराज की मान्यता है, और आपने शीशे के अंदर से अगर दिखाऊं तो एक छोटी सी मूर्ति जो रखी है बा संत श्री गुलाबदास जी महाराज ने कोई खुदाई का में प्राप्त होड़ी है, और वह मूर्ति की पूजा से आठे को मंदिर को जो कार्यक्रम है जैसे ही चल रहे है पूजा को, और या जगदम्बा माँ भवानी सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। और यो है योगनिष्ठ परमहंस श्री बजरंग दास जी महाराज को समाधि स्थल भी आप प्रणाम करा, जो संत परंपरा का आठे की संत परंपरा का पंचम संत के रूप में वर्षों तक आठे तपस्या करी। उनकी तपस्या से भक्ता ने बहुत वरदान मिला, और अब लगभग 5-6 वर्ष पूर्व अना जल समाधि ली। अब ये सूक्ष्म रूप में विराजमान है, और अनका हरि चरणा में जाने के बाद अठे की गद्दी की परंपरा संभाली है जो अवध बिहारी दास जी महाराज। आप आगा हाँ का जो चतुर्थ संत सिद्ध श्री महावीर दास जी महाराज जब स्थल बनेड़ो है, जो बहुत ही तपोनिष्ठ संत होया है महावीर दास जी महाराज। बन की समाधि के ऊपर अब चलांगा, बन का दर्शन करांगा। यह है श्री महावीर दास जी महाराज की, जने आपा छतरी बोला हाँ, और यो है पथरीलो रास्तो लगभग 800 मीटर की दूरी पर चाल के, और घोगाड़ी धाम को मुख्य आकर्षण केंद्र जो है सोन शिखर, जठे ब्रह्मलीन दूधाधारी जी महाराज ब्रह्मरंध्र से और निर्वाण की प्राप्ति करी, वो मुख्य दर्शनीय स्थल है। वह का दर्शन आप करांगा।
तो या थी आज है शनिवार की जो तपोस्थल की यात्रा जो कि मैं थान कही थी कि एक कदम आस्था की ओर जो कवि नगेंद्र शर्मा जी निकुंज अपन और लेके आया और घुघाड़ी आश्रम का जगह अपन ने दर्शन करवाया थे भी करया होगा। अगर थारे भी पास में है कोई धर्म स्थल जया तपोस्थली जड़े कोई भी संत की जो न्यू कैस कहा कि यहाँ पा कि शक्तिपीठ धूनी है जना तपस्या करी है पूर्व के अंदर तो बात थे माने बतास को हो। और मारो आश्रम को जो आज यो भ्रमण थो जो उरे की चमत्कार की गाथा थी बात आन किसी की लागी बातें कमेंटा के अंदर जरूर बतायो। राम राम सा।